मैं ये बोल रहा हूँ। जरा 2 मिनट मुकम्मल तो होने दो आप। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान मुसलमानों का देश था? हाँ, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। हिंदुस्तान हिंदू जरा मुकम्मल तो होने दीजिए तो आप। नहीं, एक हक मिनट, मेरा से एक क्या सवाल साबित है। करना चाहते हैं? नहीं, अभी मेरी बात सुनिए। अभी थोड़ी देर बाद आप हाँ। बोलोगे कि रसूलुल्लाह जो है वो हिंदुस्तान में ही पैदा हुए थे, यहीं से इस्लाम शुरू हुआ। नहीं, मैं यह जो हद कह है रहा ये हूँ, तो। नहीं, मेरी बात सुनिए। मैंने जो कहा उस पे उसकी तस्रीह मांगो तो अच्छा है, तो ना कि दूसरी बात की तस्रीह मांगोगे तो हिंदुस्तान मैं मुसलमानों का देश था। हाँ हाँ हाँ, जरा बात तो मुकम्मल तो होने दो अरे मेरी। मेरा ये सवाल का जवाब दे दो हाँ ना। हाँ, तो वही हिंदुस्तान तो जवाब दे रहा हूँ ना। जवाब तो ले लो आप। हाँ। जवाब ले नहीं रहे हो। मैं तो ये कह रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। जो हमने जो है ये यहाँ पे जैसे हमारे आबा अजदाद पश्तून इलाके के, पठान, हाँ पेशावर के इलाके के, हाँ आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। यहाँ के रहने वाले थे। हाँ। और पंजाबी हजरात जो है जाट कौम है। अरे वो सब आप 2 मिनट बात की मुकम्मल तो बात होने। बता। अरे यार, अरे इसके लिए आप जनाब, मुकम्मल मेरे सवाल मेरी का बात जवाब सुनिए नहीं ना, दे रहे मेरी आप। बात सुनिए। क्या पंजाब हिंदुस्तान सुनिए, मुसलमानों का देश था 1400 साल धीरे पहले? धीरे तो बताऊं, धीरे धीरे तो। 1400 साल पहले हिंदुस्तान मुसलमानों का देश था क्या? अरे मेरे भाई, देखिए यहाँ पे मुख्तलिफ कौमें, जो बर्रे सगीर की बात मैं कर रहा हूँ। मुख्तलिफ कौम में 2 मिनट तो मुसलमान बात थे तो क्या भाई? बात तो करने दो ना। बात तो नहीं, मेरे मुकम्मल। सवाल का जवाब नहीं दोगे तो मैं कैसे बात करने दूं? हाँ, मैं जो हाँ, सवाल हाँ। कर रहा हूँ वो नहीं आप हाँ, जवाब हाँ, देते हाँ, हो। हाँ, मैं बोलो, कह रहा बोलो। हूँ हाँ। मुख्तलिफ मुसलमान का कौमें थी हाँ, या कुछ हाँ, भी थी हिंदुस्तान में, हाँ, जो भी हाँ, थे, हाँ, हाँ। क्या उसमें इस्लाम शामिल था 1400 साल पहले? देखिए 1400 साल पहले नहीं शामिल था। फिर कैसे आपने कहा कि मुसलमानों का देश है? वही तो मैं कह रहा हूँ। आप इनके अल्फाज सुनिए, आप या मेरे अल्फाज सुनिए। हम लोग 5000 साल से 5000 साल से पठान है। 5000 पठान है साल ना, से। और मुसलमान सुनिए तो नहीं सुनिए थे ना भाई सुनिए 5000 साल हाँ, पहले। मुकम्मल तो हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। वही आप ही के अल्फाज में कहने आ रहा हूँ कि हाँ। 5000 साल से मुसलमान है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? और कहाँ है? बात तो सुनिए ना। नहीं, पठान है। अरे बातों को अरे कॉमेडी कर रहे हो आप। 5000 साल पहले से मुसलमान है। बात तो सुनिए। मैं ये हाँ। 5000 में नहीं कह रहा कि रसूलुल्लाह खुद मुसलमान नहीं थे यार। बात तो सुनिए। हम 1400 लोग साल, सुनो ना मेरी बात सुनो। मैं हाँ, 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 आपका प्रॉब्लम ये है कि हाँ। आपको आपके अंदर मुझे अभी लॉजिक नजर ही नहीं आ रहा। 1400 साल पहले जब रसूलुल्लाह 40 साल बाद नबूवत मिली, 40 हाँ। साल से पहले तो रसूलुल्लाह मुसलमान भी नहीं थे, और आप हाँ। बोल रहे हो कि 5000 पहले से इधर जो हिंदुस्तान में मुसलमान रहे। मैं पठान नहीं, मैं 5000 मुसलमान मैंने नहीं कहा। अगर कहा हाँ। हूँ तो मैं माफी मांगता हूँ। मैं नहीं हाँ। कहा हूँ। हाँ। हाँ, मैंने ये कहा, मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। कहा हिंदुस्तान मुसलमानों का भी है। और हाँ, है। देखो ये सही बोले। अभी सही बोले आपने। और उसकी वजह मैं बता रहा हूँ मुसलमानों का क्यों है। अभी कैसे आपने है। चेंज किया, लेकिन सुनिए, अपना स्टेटमेंट आपने चेंज किया। स्टेटमेंट चेंज किया, यानी और तफसील में जाने के लिए कि आपको मैं नहीं, समझा दो सकूं मैं अपनी एक मिनट बात। रुको हाँ, भाई, हाँ, भाई हाँ, सुनो, हाँ, हाँ, दोनों में डिफरेंस पहले आप देखो। हाँ। अभी थोड़ी देर पहले आप ये कह रहे थे कि हिंदुस्तान मुसलमानों का देश था। बिल्कुल सही है। अभी सुनो, अरे रुको यार, 99% अरे या रुको मेरे 98% जो भाई, मुसलमान है वो ये मकामी इलाके से रुको ताल्लुक रुको रखते हैं, रुको इसलिए है। रुको 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 और वही देखो। मैं कहने जा रहा था। अरे मकामी मेरे इलाके भाई से सुनो, 19 देखिए, सुनो जो ना जाट यार, हजरात मुसलमान हुए हैं, जाट हजरात या राजपूत, रमीज थोड़ा राजा रुक जाओ भाई। राजपूत है। मेरे को पहले क्लियर करने दो। मेरे को पहले क्लियर। उनके बाप दादा या आबा अरे अजदाद ने 600 साल अरे पहले जनाब, इस्लाम कबूल कर लिया होगा। थोड़ा रुक जाओ, सबर हाँ। करो। मैं हाँ, कह हाँ। रहा हूँ कि आपके दो स्टेटमेंट में कितना डिफरेंस है, पहले वो समझो। आप पहले ये बोल, पहले सुन लेना, बीच में टोकना मत। हाँ। आपने पहले ये कहा कि हिंदुस्तान मुसलमानों का देश था। बिल्कुल ठीक सही है। है। तो अरे रुक जाओ यार। मुसलमान मकामी है तो अरे मुसलमानों का युवा है यार। रुक जाओ ना, थोड़ा सबर करो। हाँ। सबर है नाम, सबर नाम की चीज है क्या? वो जो मुसलमान थे आप, वही असर अभी तक है। तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, नहीं, मैं अभी भी मुसलमान हूँ। और अभी थोड़ी देर पहले कहा आपने मुसलमान नहीं है, या आपने कहा खुदा। मैंने ये नहीं कहा कि मैं मुसलमान नहीं हूँ। मैंने हाँ। कहा कि इस्लाम को मैं मैन मेड समझता हूँ। तो मैन मेड समझ हाँ। गए तो आप मुसलमान कहा रहे, जब कुरान कह रहा है ये अल्लाह। मेरे भाई, सुनो मेरी बात, कुरान जब तो बहुत सारी बातें कहता है। तो आप कुरान की बात को नहीं मानते है ना? बुखारी में मैंने ऐसी भी कुरान हदीस की पढ़ी है बात कि को मानते या नहीं मानते ये बताओ। भैया, जो मुझे अच्छी लगती है वो मैं मानता हूँ। तो आप मुसलमान कहाँ रहे? अरे ये जरूरी थोड़ी है कि मुकम्मल तौर पे हम उसमें क्योंकि दाखिल कुरान कह रहा है मुकम्मल दाखिल हो।
नहीं तो मुकम्मल तौर पे ईमान लाओ, कुरान कह रहा है, आप कह रहे हो कि नहीं मैं अरे मुकम्मल नहीं भाई, मानूंगा, तो आप कुरान के हिसाब से मुसलमान हुए किधर? नहीं कुरान में तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो तो कि मौकूफ मैं हो गई हैं। अरे भाई लेकिन हाँ, जो कि मैं मौकूफ बोल हो रहा गई है, तो हूँ, उसको सुनो मेरे क्यों? भाई, हाँ मेरी बात सुनो, हाँ 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 तुम कुरान के हिसाब से मुसलमान नहीं हो, क्योंकि हाँ, कुरान नहीं, कहता कुरान है के हिसाब से कि नहीं, तुम मुकम्मल जो तौर आयत पे आप बोल रहे नहीं, जो अल्फाज आप बोल रहे हो ना, जो आयत जो आप बोल रहे हो उसके हिसाब से। अब कुरान किसके बहुत हिसाब सारी से? बातों का नहीं, अभी जो आयत का आप जो बताने जाओगे कि ये मुकम्मल तौर से हाँ, दाखिल हो जाओ, है क्या नहीं है? नहीं उस ये आयत कुरान के में है हिसाब क्या से, नहीं है? उस ये आयत के हिसाब से मैं मुकम्मल तौर से नहीं हूँ ना। हाँ, तो लेकिन खत्म ना। लेकिन हाँ, लकुम दीनकुम वलिया दीन के हिसाब से मैं हूँ बराबर। नहीं 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 हाँ, नहीं मैं नहीं, उसके सुनो हिसाब से सुनो हूँ सुनो सुनो बराबर, सुनो, हाँ। नहीं नहीं, सुनो हाँ, सुनो, मैं उसके हिसाब से हूँ बराबर। भाई नहीं, गलत इंटरप्रिटेशन, अच्छा गलत ठीक है, मतलब गलत नहीं है, लकुम गलत नहीं। दीनकुम, सुनो ना मेरे हाँ भाई, हाँ सुनो हाँ ना, हाँ हाँ लकुम दीनुकुम वलिया दीन का क्या मतलब है? हाँ मेरा दीन मेरे पास, मेरा हाँ, दिन मेरे लिए, बराबर तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए। तो यहाँ पे बराबर। दो फर्क कर रहा है कुरान हाँ का हाँ लिखने हाँ, वाला। एक बराबर। तो मेरा दिन यानी इस्लाम, ठीक हाँ है, और जो हाँ दूसरे दिन की बात हो रही है वो हाँ, इस्लाम की बात नहीं हो रही है, इस्लाम के अलावा वाली बात हो रही है। बिल्कुल अगर सही है। आप दूसरे साइड वाले पे जाना चाहते हो तो अपने आप को फिर इस्लाम से मत जोड़िए, आप समझ रहे नहीं, हैं? मैं दूसरे साइड जा ही नहीं रहा हूँ ना। तो कहाँ दूसरे साइड? इस साइड रहोगे तो आपको तो कुरान की मुकम्मल बात मानना पड़ेगा ना भाई। अरे भाई, कुरान ये की कौन मुकम्मल से टाइप के नए मुसलमान बने हो आप? नहीं, कौन से टाइप कौन के सा नया मुसलमान फिरका नहीं। आया है? अरे लाइक रहा फिर दीन में कोई जबर नहीं, कोई जबर ही नहीं है। नहीं जबर, हाँ सुनो मेरी हाँ, बात, जबर नहीं है तो इन्ना जो दीना जो इंदल्लाहि अरे, इस्लाम। जो अच्छा लगेगा वो करेंगे। नहीं जो अच्छा, नहीं नहीं, ऐसा हाँ नहीं हाँ, होता ना। अरे ऐसे ही होता है, ऐसे ही नहीं, होता है। ऐसा ऐसा आप नहीं। अपनी मेरी बात सुनिए। सुनो। आपको जो मेरी बात सुनिए, आपको जो आयत अच्छी लग रही है हाँ। या जो आयत पे आपको तनकीद करनी है, आप उसको मौजू पे ला करके और दूसरे के की राय को नीचे कर रहे हो। नहीं, राय को इसलिए हाँ। देखो, आप ये कहो कि मैं अपनी मर्जी से अपना धर्म बनाया हूँ या अपना नहीं, दीन मैंने धर्म बनाया नहीं हूँ। बनाया है। नहीं मैंने तो धर्म नहीं आप बनाया। कुरान ये के धर्म में हिसाब से मेरा आप कोई हिस्सा मुसलमान नहीं है है। ही नहीं, कुरान के नहीं, हिसाब नहीं, से आप कुरान मुसलमान है ही की नहीं। कुरान की आपको उस मुकम्मल आयत तौर के, पे मेरी ईमान बात लाना सुनिए, पड़ेगा। मेरी बात सुनिए, कुरान की उस आयत के उस मतलब जो आज आप ले रहे हो उसके हिसाब से। हो नहीं सकता है उस जमाने में अरे कुछ और आज क्या मतलब रहा हो। आपने मेरी बेसिक बात चीज, सुनिए, 1400 साल पहले उस आयत का कुछ और मतलब रहा हो। या नहीं, हो सकता वो है कि हो सकता है रसूलुल्लाह के बाद में अरे डाली गई हो अंदर। भाई सुनो, हाँ हाँ, मेरी हो बात सकता है, सुनो। तो मैं क्यों मानूं? नहीं, प्रॉब्लम ये है ना नहीं, कि प्रॉब्लम यही है कि जो चीज के ओ बारे मेरे में भाई, मुझे इत्तेफाक नहीं है। नहीं ना, लेकिन हाँ आप बेसिक चीज में ही फेल हो जा रहे हो ना। कुरान हाँ, तो ये कहता, बेसिक सुनो बेसिक ना, चीज है, यानी आपके हिसाब ये से मैं उस किताब आयत को मानूं। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, हाँ आप मत मानो, वो आपका प्रॉब्लम है, आपकी हाँ मर्जी हाँ, है। मैं ये कह रहा हूँ, बराबर। कुरान कहता है कि ये जो किताब है ये अल्लाह की तरफ से, खुदा की तरफ से, ठीक है। हाँ, आप कह रहे हो कि ये नहीं, तो मैन ये मेड है। किताब कौन सी किताब? कौन सी किताब? कुरान की बात कर रहा हूँ किताब मैं। की शक्ल में वो थी ही नहीं कभी, तो किताब कौन सी किताब? अरे जो भी तो नहीं, आपका जो भी किताब ही सुनो, नहीं है, किताब की शक्ल में न मैंने देखा, ये बात न किस किसी में और ने लिखी सुना। है? ये बात किस में लिखी है? कुरान में लिखी है कहाँ? ना। नहीं नहीं नहीं, कुरान किताब की शक्ल में नाजिल ही नहीं हुई। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो और न किताब थी। क्यों बोल रहा है फिर? नहीं, अब किसी ने लिख दिया होगा, जैसे बेशुमार तो गलतियां ये हैं, वैसे ये भी गलतियां हो गई होगी। हाँ, तो ये गलत चीज को क्यों मान रहे हो फिर? गजब बेइज्जती है। अरे मैंने गलत चीज को मैं कहाँ मैंने आपसे ये भी नहीं कहा कि गलत चीज को मैं मानूंगा। अपने आप को मैंने फिर ये भी इस्लाम नहीं से कहा। क्यों जोड़ रहे हो नहीं, जब तो तुम्हारा नहीं, दावा नहीं, ये तो है? नहीं, मेरे हुजूर, जो चीजें गलत हैं, आप जो चीज, मेरी बात सुनिए, जो सुनो मेरी चीजें बात, गलत हैं आपको उसको कौन मान रहा है? नहीं और सुनो, उसको अगर मान लो आप ये आपकी, मानते हो कि कुरान जो है वो खुदा का कलाम नहीं है, इंसानों का बनाया हुआ है, ये मानते हो? हदीसें यही कहती हैं। अरे हदीसों को छोड़ दो ना, आपकी अकल हाँ। क्या कहती है? मेरी अकल भी यही कह रही कि ये खुदा का इंसान ही कलाम नहीं खुदा है। मेरी अकल ये कह रही इंसान ही खुदा है। तो बड़ी जल्दी मान गई ये बात। इंसान ही खुदा है तो तुम मुसलमान कहाँ रहे फिर? क्यों नहीं? क्योंकि अल्लाह कह रहा है इन्ना शिरक ज़ुल्मुन अज़ीम, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करोगे ये सबसे बड़ा जुल्म है। अल्लाह कह रहा है सूरह निसा में, सुनो मेरी बात, ओ भाई सुनो, अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह के सिवा तुम किसी को शरीक करोगे, अल्लाह इसको कभी माफ नहीं करेगा, इसके अलावा जो गुनाह अल्लाह माफ कर देगा।
तो तुम जब इंसान को ही खुदा बना रहे तो तुम जो बेसिक इस्लाम का कॉन्सेप्ट है उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में तो कहने का मतलब अभी कुरान पे बात करो ना भाई। सुनिए बेशुमार कुरान को जलाया गया। हाँ। और जो इन्होंने अपना एक सल्फी कुरान बनाया उसको छोड़ दो। तो जो कुरान के करोगे उसकी बात करोगे। मैं कह रहा हूँ कि कुरान के हिसाब से कुरान लेके चले गए। ओ मेरे भाई वो छोड़ दो। तुम इस गंदगी में नहीं करती जो चीज में ऑलरेडी खुदा की तरफ से नहीं है, इंसानों का बनाया हुआ नहीं है, तुम उस चीज में फंसे क्यों हो? निकल जाओ ना। अरे भाई मैं और अगर नहीं भी निकलना है फंसे तो हो। मिर्जा गालिब में भी तो कहने का मतलब इस्लामी शायर का जो है मजाक उड़ाया, लेकिन वो निकले नहीं तो ये क्या मजबूरी है तुम्हारी? क्या मजबूरी है तुम्हारी? तो क्यों पढ़े हो? अरे साहिल लुधियानवी, फैज अहमद फैज, सरदार जाफरी, बेशुमार क्यों पढ़े हो? लेकिन अरे मैं कह रहा हूँ मैं क्यों निकलूं? निकल के क्या मतलब है? क्योंकि ये खुदा की तरफ से है ही नहीं। नहीं खुदा ही नहीं है या खुदा है कि नहीं है वो वो कहने मतलब डिबेटेबल मौजू है। नहीं आप क्या मानते हो, खुदा है कि नहीं है? नहीं मेरी बात सुनिए, पहले इसका जवाब दीजिए। या इंसान ही है क्या? नहीं वो अलग चीज है। ओ भाई इंसान खुदा नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपका क्या बिलीफ है, खुदा है कि नहीं है? नहीं मैं बचपन से मेरा खुदा पे यानी यकीन नहीं है। अच्छा आपका खुदा पे यकीन भी नहीं है? नहीं। और फिर भी आप मुसलमान हैं? बिल्कुल। वाह भाई वाह। क्योंकि मैं मुसलमान हाँ मेरा कल्चर इस्लामी है। कसम से यार इतना बड़ा जोक मैंने नहीं सुना मेरी लाइफ में। आप नहीं सुने, वो आपके साथ है ना। हाँ लेकिन कुरान कहता है। अंसारी साहब, अच्छा ये मुसलमान जो है आप पूरी उम्र सुअर खाते रह गए। सुनो आखिर उम्र में ये दो अंसारी साहब, आपने उनसे कभी गुफ्तगू की? नहीं उनको छोड़ दो यार, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, मैं तुमसे बात। अच्छा तुम मुसलमान अपने आप को किस चीज से जोड़ के रखे हो? कुरान से जोड़ के रखे हो, हदीस से रखे हो? नहीं किससे, क्या हिसाब से आप मुसलमान है? अगर मेरे को आपके जैसा मुसलमान बनना है तो किसको फॉलो करना पड़ेगा? वही मैं कह रहा हूँ कि दरअसल मेरे पास इतना वक्त भी नहीं होता है कि मैं इस्लामी शायर का कुछ भी कभी कभार जुमा पढ़ लेता हूँ। क्यों पढ़ते हो जुमा? बस बचपन से एक है कि कोई ताकत है उसकी इबादत की जाए, जबकि ये गलत है, लेकिन गलत है। आ रहा हूँ। अच्छा नमाज पढ़ना गलत है लेकिन आप फिर भी मुसलमान है? अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं मुसलमान इसलिए हूँ कि मुझे मुताला किया हूँ कंपैरेटिव रिलीजन का, कि रिलीजन सब बेकार। सुनिए उस बेकार रिलीजन में भी इस्लाम भी है ना। चीजें हैं बहुत सारी अच्छी है, बेकार है। उस बेकार रिलीजन में और मेरी बात सुनिए ना, उस बेकार रिलीजन में इस्लाम है क्या नहीं है? उस बेकार रिलीजन में इस्लाम है क्या नहीं है? अरे क्यों नहीं है? है ना। तो क्यों जुड़े हुए हो फिर? साइंस भी बेकार नहीं, जुड़ा हुआ नहीं मेरी बात सुनिए, जुड़ा हुआ तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बेशुमार हज़ार जुड़े हुए हैं। अरे यार तो उसका दिफा करने क्यों आते हो? दिफा करने क्यों आते हो? जुड़े रहो, पागलपन में रहो, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। नहीं इसका दिफा क्यों कर रहे हो? मैंने दिफा ही नहीं तो क्या कर रहे हो? कॉल करके क्या कर रहे हो फिर? कॉल करके मैंने ये कहा कि आप सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के बारे में। क्योंकि मैं उधर से निकला हूँ इसके लिए उसके बारे में बात करता हूँ। अच्छा ठीक है। और मुझे मुसलमानों से मोहब्बत है। मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं, ठीक है आप तो फिर भी एक ऐसे है कि आप अगर मैं आपके सामने आ भी जाऊं तो आप मुझे मारोगे नहीं, इतना मुझे यकीन है। लेकिन ये आपकी अलग लेवल की बेवकूफ़ी है। लेकिन जो अक्सरियत है मुसलमानों की, उनके अंदर इस मजहब की वजह से इतनी बेवकूफ़ी है कि अगर उसको मैं मिल जाऊं उनको तो वो मेरा कत्ल कर देंगे। नहीं मेरी बात सुनिए, ये कहाँ से आ रही है? इस्लाम की वजह से आ रही है। इस वजह से मैं, मेरी बात सुनिए, इस्लाम की ये रसूलुल्लाह की वजह से आ रही है। क्यों? रसूलुल्लाह ने कहा, ये भी नहीं रसूलुल्लाह ने कहा, रसूलुल्लाह ने कहा जो दीन बदल दे उसको कत्ल कर दो। मेरी बात सुनिए, उनकी तो बेशुमार बातें हैं जो मंसूब है, हो सकता है सही हो या गलत हो। अरे तुम समझ रहे हो ना, हो सकता है सही हो गलत, मुसलमान तो सही समझ रहा है ना भाई। नहीं मेरी बात सुनिए, मुसलमान सही समझ। देखिए आप ये कन्हैया लाल का कत्ल क्यों किया? सुनिए कन्हैया लाल का कत्ल, कन्हैया नहीं, मेरी बात का जवाब दो। कन्हैया लाल का गला क्यों काटा?
कन्हैयालाल का गला सुनिए। हाँ। यहाँ तो पूरी कौम, हिंदू कौम, पूरी कौम मुसलमानों को मार रही है, मुसलमानों को अरे नौकरियों में भाई, नहीं देखो नौकरियां नहीं दे रही अच्छा, है। इस वजह से कन्हैयालाल का गला काटना सही है। मेरी बात सुनिए, आप एक इस वजह से कन्हैयालाल, एक मिनट, यहाँ मैं यहाँ आपको एक कन्हैयालाल का पूछ रहा हूँ, आप मेरे को नौकरी की बात कर रहे हैं। हाँ, अरे कन्हैयालाल का गला किसी को बुरा लगा, उसने काटा। क्यों और ऐसे काटा? अरे क्यों भाई, काटा? हाँ? क्यों काटा? क्यों काटा? हाँ, क्यों काटा? अरे बेशुमार हिंदू हजरात लिंचिंग कर अरे रहे हैं भाई, मुसलमानों हिंदू की। हजरात क्यों समझ कर रहे लो, हैं? देखो थोड़ी देर के लिए मान लो कि हिंदू नहीं, हजरात जो थोड़ी है, देर के लिए अरे रुको 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 हमेशा के रुको, लिए मानो। हाँ। नहीं रुको रुको, मेरी हाँ, बात हाँ, सुनो, हाँ, थोड़ी हाँ। देर के लिए मान लो कि हिंदू हजरात जो है वो बहुत बेकार है, ठीक है? नहीं, मैं इससे क्या बेकार नहीं कहूंगा। मैं क्यों बेकार कहूं? कन्हैयालाल का गला क्यों काटा, इसका मैं जवाब दो क्यों मुझे। बेकार कहूं हिंदू हजरात को? आप यानी यही बताना मेरा चाह ये रहे हो? कहना है कि बेशुमार क्योंकि जो लोग हिंदू लिंचिंग बेकार हो है। रही है, नहीं, सुनो, वो सुनो। हिंदू धर्म की वजह से वो लोग कर रहे हैं लिंचिंग। सुनो, हाँ, हाँ। आप ये कहना चाह रहे हो क्योंकि हिंदू बेकार है, हिंदू जो है मैंने वो ये सुनो कहा ही नहीं। अरे भाई, मैंने आप शुरू में ये यही कहा कह रहे हो। कि मेजोरिटी बड़ी मछली छोटी मछली कन्हैयालाल को का खाती है। कन्हैयालाल मैंने ये का गला कहा, क्यों काटा? पाकिस्तान में अकलियतों को कन्हैयालाल का गला क्यों काटा, इसका जवाब अभी तक नहीं दिया आपने। कन्हैयालाल का गला क्यों काटा? हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, कन्हैयालाल का गला जिस आइडियोलॉजी ने काटा है। हाँ, कौन सी आइडियोलॉजी है? हाँ, बता रहा हूँ। कौन सी आइडियोलॉजी है? हाँ, तो बात करने दो ना। वही आइडियोलॉजी, वही सेम आइडियोलॉजी मुसलमानों को घर उनके मोहल्ले में नहीं लेने देती। वही हाँ, सेम exactly। वही सेम आइडियोलॉजी Exactly। लाखों मुसलमानों को जो Exactly। अभी हजारों सही- मुसलमानों को अभी सही बात कही ये आपने। कर रही है, लिंचिंग कर रही है। वही सेम आइडियोलॉजी, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। सुनो मेरी बात सुनो, अभी आपने बहुत बोला, आपने ओ भाई रखते हैं वही ओ भाई सुनो प्लीज सुनो, आपने ये बहुत सही बात बोली और इस चीज से मैं आपके इत्तेफाक रखता हूँ कि जो मुसलमानों की ये जो आइडियोलॉजी है ना, इस्लाम की वजह से, हाँ, मुसलमानों में प्रॉब्लम नहीं। अरे मेरी बात खत्म होने दो, की वजह से है। मेरी बात खत्म होने दो, मेरी बात खत्म होने दो। नहीं, कोई हिंदू ये नहीं बोलता है कि मेरा हिंदुइज्म कहता है कि तुमको घर मत दो। हिंदू आपको घर इसलिए नहीं देते अपनी सोसाइटी में क्योंकि उनको तुम्हारी आइडियोलॉजी से इतनी परेशानी हो चुकी है, इतना परेशान हो चुके वो लोग कि तुम्हारे ऊपर कुछ भरोसा ही नहीं रहा। कोई कुछ कह दे तो जाके गला काट दो। ये वजह नहीं है, यही वजह है। सुनिए, यही वजह है। अभी हिंदू की सोसाइटी में जाओगे, वहाँ पे एक जन को घर दे दिए, उसके बाद और वहाँ पे जमते जाएंगे, बकरा लेके आएंगे, बकरा काटेंगे सोसाइटी में, पूरा खान कचरा ये वो। इस वजह से आप लोगों को नहीं देते, और उसमें हम भी पीछे, हमको भी नहीं मिलता है क्योंकि हमारा नाम मुसलमानों वाला है। नहीं, सुनिए, इस वजह से बिल्कुल नहीं होता है। इस वजह से ये कन्हैयालाल की गर्दन इस्लाम की वजह से काटी गई। अगर सेकुलर देश है जैसे मलेशिया, जैसे कन्हैयालाल की गर्दन, सुनो मेरी बात सुनो, वहाँ पे अभी बात जो है ना, हिंदू हजरात के लिए भी सरकारी रूम, जैसे सरकारी घर माड़ा यहाँ बनाती है। हाँ, तो इधर भी सरकार में क्या सरकार में मुसलमानों को सुनो मिलेगा, ओ भाई, क्या हिंदुस्तान में सरकार में सरकारी जो नौकरियाँ होती है उसमें मुसलमानों को नहीं देते क्या नौकरी? सुनिए, मेरी बात सुनिए, जो चीज पूछता हूँ उसका जवाब नहीं देते हो कभी भी। सुनिए ये वो मिलती है क्या नहीं मिलती है नौकरी? नहीं मिलती है। कि बेटा पढ़ो लिखो, अच्छे लोग, अच्छा इंसान बनो। अरे यार, आपको अभी कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाके देखो मुसलमान है क्या नहीं है। मुसलमान मिलेगा, 2 मिलेगा मुसलमान, क्योंकि मुसलमान पढ़ता ही नहीं है। हाँ, ये आपकी चाहे मुसलमानों में पढ़ता ही नहीं है, वो एग्जाम देगा तो मिलेगा ना भाई। एकदम सही, मेरी बात सुनो। यही जवाब ये यूपी में अच्छा, जो टेस्ट होता है, एक मिनट रुको, मेरी बात सुनो। गवर्नमेंट के जो टेस्ट होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, चाहे वो रेलवे को लेके, वहाँ पे ये शर्त रहती है क्या मुसलमान रहेंगे तो एग्जाम नहीं दे सकते? मेरी बात सुनिए। नहीं, इसका जवाब दो ना, ऐसी शर्त है। मुसलमान है तो आप एग्जाम नहीं दे सकते? मेरी बात सुन लो, ऐसा है? जवाब देने के लिए थोड़ा लंबे में जाना पड़ेगा। नहीं, मैं लंबे में नहीं जाता हूँ। जैसे डिबेट में आप, मैं लंबे में नहीं जाता हूँ भाई, मैं पॉइंट वाली बातें करता हूँ। मैं लंबा चौड़ा में नहीं करता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट करता हूँ। मैं आपने कहा कि सुनो मेरी बात सुनो, देखो आपने कहा कि मुसलमानों को नौकरी नहीं दी जाती है। मैंने आपसे एक सवाल किया, हाँ फिर सही, तो इसका जवाब दो। जब आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो दूंगा मैं। हाँ, पहले सवाल तो सुन लो तो जवाब दे पाओगे ना।
मैं ये कह रहा हूँ कि इस जब जैसे रेलवे का एग्जाम होता है या हाँ। किसी और जगह का एग्जाम होता है, उसमें हाँ। क्या ये शर्त लगाई होती है कि मुसलमान इसमें एग्जाम नहीं दे सकते? मुकम्मल हो गया आपका सवाल? हाँ, इसका जवाब देना। हाँ हाँ, मैं अभी यानी और भी जो सवाल करना है कर लो, फिर जब अरे मैं इसका बोलने जवाब लगूंगा। दो ना यार, मेहरबानी हाँ, करो, हाँ, इसका हाँ, जवाब दो ताकि आगे बात करें इस बारे में। हाँ 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 हाँ। इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। अब मैं बोलूं? इसका जवाब दे दो ना, 100 हाँ बार हाँ बोलूं हाँ, क्या अभी? उसी का जवाब मैं दे रहा हूँ। हाँ। जब हिंदुओं ने टेक ओवर फिर किया था हिंदू। इंडिया को। हाँ हाँ, वही तो बोल रहा हूँ। अरे जब मैंने यहाँ पे एक सिंपल, अच्छा ये 1947 सवाल, में एक मिनट, ओ भाई 1947 ये सब इसको गोली मारो, मेरे को ये बताओ, ये सेम सवाल से जवाब दूं तो क्या ये दूं? ये हाँ। सेम सवाल मेरे से करो, अब मैं आपको बताता हूँ जवाब कैसे दिया जाता है। सेम सवाल हाँ। मेरे से करो। नहीं तो आप वही जवाब देंगे जो आप दिए हो, जबकि गलत है वो। अरे पहले सवाल तो करो। हाँ, सवाल करो, सेम सवाल मेरे से। सेम सवाल मैं करूं? हाँ करो। और तो जवाब देना। हाँ सेम सवाल हाँ, करो। हाँ हाँ हाँ, कि सेम क्या सवाल मैं कर रहा हूं। एकदम सवाल समझे? एक ही सवाल कर रहा हूँ और सेम कर रहा हूँ। मेरा सेम हाँ, सवाल हाँ, मैंने जो आप ही आपसे किया। का सवाल आप ही हाँ, करता हूँ। हाँ करो। हाँ, सिंगापुर कंट्री है। अरे हाँ, यही मैं कह रहा हूँ कि आपको आपके हिसाब का सवाल चाहिए और आप अपने हिसाब का जवाब दोगे। हाँ, ये सवाल मैंने किया था। हाँ, तो पहले करके और करने ये नहीं सवाल, दोगे मुझे। ये सवाल किया था अभी मैंने। तक मुझे एक भी ये सवाल किया था मैंने। मैं कर रहा हूँ, आप करने नहीं दोगे, हंसोगे और फिर मेरे सवाल में सिंगापुर था, मेरे सवाल में सिंगापुर था। आप बात को समझना, मैं मिसाल देके समझा रहा हूँ। मेरे सवाल में सिंगापुर था। वही है। मैं अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जब आप मेरे समझोगे तो सवाल में सिंगापुर था क्या? देखो, बात पकड़ के मेरे सवाल में सिंगापुर था। मेरी बात हाँ सुनो। या ना? आपके सवाल में सिंगापुर था। आपके सवाल में ये था सिंगापुर कि था। यहाँ की सरकार जो है हाँ। सही है। क्या? नहीं और ये नहीं ये था, रवादारी ये बरत रही सवाल है। नहीं था। नहीं हाँ। मेरा ये सवाल हाँ। था ही नहीं ना। मेरे सवाल में सिंगापुर था ना, मेरे सवाल में ये था कि यहाँ की सरकार सही है। मेरा सवाल आपको फिर से दोहरा देता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि आपको मालूम है कि जवाब दूंगा तो मेरी बात गलत साबित हो जाएगी। नहीं, सवाल ये था आपसे कि आपने ये कहा कि मुसलमानों को नौकरियां नहीं दी जाती है गवर्नमेंट में, ठीक है? मेरा उसका मैं जवाब देता हूँ ना। अरे आप मैंने जवाब आप ले ही नहीं रहे हो तो मैं क्या जवाब दूं? उस पे मैंने एक सवाल किया, उससे खुद आपको जवाब मिल जाएगा। मेरा सवाल तो सुन लो। उससे जवाब मिलेगा ही नहीं। अरे तो पहले सवाल तो सुन लो। हाँ हाँ। मैंने आपसे ये पूछा कि जो गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम होता है, चाहे रेलवे को लेके या किधर और कोई और चीज़ का, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होती है, डिपार्टमेंट्स है, तो वहाँ पे जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, क्या वहाँ पे ये शर्त होती है कि आपको हिंदू होना चाहिए तो आप एग्जाम दे सकते हो, अगर आप मुसलमान हैं तो आप एग्जाम नहीं दे सकते? ये बताइए जरा। हेलो। बताऊं? हाँ। देखो आपके अच्छा मेरी 1% बैटरी बची है। हाँ। ठीक है, बंद अगर हो जाएगा तो हाँ। मैं फिर कभी बात कर लूंगा। अभी बाहर हूँ मैं, शायद गाड़ियों की आवाज़ भी आ रही होगी। इसका जवाब मुझे फटाफट दे दे ताकि ये टॉपिक क्लियर हो जाए। नहीं, ये टॉपिक है, ये इतना आसान नहीं है। अरे यार अभी खत्म हो जाएगा भाई। जवाब दो ना। हाँ तो हाँ बोलो, नहीं तो नहीं बोलो। शर्त है क्या? शर्त है कि मुसलमान रहोगे तो तुम एग्जाम नहीं दे सकते, ऐसी शर्त है? नहीं, ऐसी शर्त नहीं है, लेकिन तो खत्म ना फिर। नहीं, तो फिर खत्म क्यों? अरे एक मुसलमान अगर प्रिपेयर करके, सुनो मेरी बात सुनो अभी। इस पे पहले समझो। एक आपने इस बात को तो मान लिया कि भाई ऐसी कोई शर्त नहीं है, चाहे आप मुसलमान रहो, हिंदू रहो, सिख रहो, ईसाई रहो, आप एग्जाम दे सकते हो, ठीक है? बिल्कुल सही। अब जब एक मुसलमान अपने आप को प्रिपेयर करके, पढ़ाई करके एग्जाम देगा, वहां पे पास होगा, तो उसको तो मिलेगी ना नौकरी। हाँ, उसने अगर अच्छा मार्क्स लिया है तो आप ये कहना चाह रहे हो कि अच्छा मार्क्स लेने के बावजूद उसको निकाल दिया जाएगा, और जो गैर मुस्लिम है, जो हिंदू है, उसने उससे कम मार्क्स लिया, उसको लिया जाएगा? ऐसा होता है क्या? हेलो। जो आप कह रहे हो ना वैसा होता है ना ऐसा होता है। नहीं अरे भाई सवाल का जवाब दो ना। आप जो लिखा है, सुनिए, जो देखिए हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका जवाब दो ना यार। अरे वो जवाब आप मांग रहे हो और जवाब मैं दे रहा हूँ तो देने भी नहीं देते हो। मैं पूछता हूँ। हाँ,
मैं आप तो देने आपसे दोगे नहीं ये मुझे पूछता जवाब। हूँ, सुनो मैं और 2 मिनट में आपसे क्लियर कर दूंगा, लेकिन आप करने मैं दो आपसे सही। महाराष्ट्र हाँ। की मैं आपसे महाराष्ट्र का कैपिटल पूछता हूँ, आप मेरे को चेन्नई का कैपिटल बताओगे तो कैसा चलेगा? मैंने चेन्नई का कैपिटल बताया ही नहीं। तो जो सवाल किया उसका जवाब दो ना। हाँ, तो 2 मिनट में मैं अभी खत्म कर देता, लेकिन आप सुनना चाहते ही नहीं हो। आपकी बात से आप खत्म हो चुके हो। आपने झूठा इल्जाम लगाया कि मुसलमानों को नौकरी नहीं दी जाती गवर्नमेंट में। मैंने एकदम सही जब मुसलमान अपने आप को प्रिपेयर करके, सुनो मेरी बात, मैंने कहा ना उसकी वजह क्यों नहीं मुसलमानों को आप ज्यादा नहीं पाओगे, क्योंकि वो पढ़ाई करके उस अपने आप को उस लेवल का नहीं बनाते। एक जमाना था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बच्चे अलीगढ़ जामिया मिल्लिया से जब वो पास आउट करते थे ग्रेजुएट होने के बाद, हाँ। पाकिस्तान नौकरी करने चले जाए, क्योंकि हाँ। हिंदुस्तान में उन्हें ये यहाँ गोविंद वल्लभ पंत ने सर्कुलर लाया था कि मुसलमानों को नौकरी ना दी जाए। अच्छा, ये मुझे भेज सकते हो? हाँ, यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू ने ये मुझे भेज सकते हो? हाँ, बेशुमार। आप अच्छा। वाइज पढ़िए और ये जवाहरलाल अच्छा, सुनो नहीं पढ़िए नहीं ओ जनाब, पढ़िए नहीं। हाँ, बोलो। आपने जो दावा हाँ। किया है आपको हाँ। उसकी दलील देनी पड़ेगी, ठीक है? बिल्कुल, पढ़िए। मेरे पास सारे शवाहिद हैं। हाँ, वो दलील है, भेजिए, हाँ। वो हाँ। भेजिए। दूसरी बात, अरे हाँ, सुनो हाँ, यार, हाँ, एक हाँ, साथ बोलते जाते हो। हाँ, बोलो। एक तो आप मेरे को ये रेफरेंस भेजोगे कि हाँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये कहा कि मुसलमानों को नौकरी नहीं दी जाएगी, ठीक है? बिल्कुल सही है। हाँ। नौकरी क्या निकाल दिया मुसलमानों को। अरे मेरे भाई, मेहरबानी करके 22% नौकरी में थे ओ, यूपी सुनो। में, और हो गए 2%। मैं सरकार की ये सौतेलाना सलूक की वजह से। अरे बोलते जाओगे क्या? हाँ। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। मैं कह रहा हूँ कि इसका सबूत आप पहले दीजिए। हाँ, मैं है उस सबूत, अरे है तो अरे यार क्या बोलो अभी तुमको? हाँ, अक्ल नाम आपको की मैं आपको क्लिप दे चीज है दूंगा। क्या? नहीं है? भेजो, उसके बाद मेरे को पढ़ने दो, फिर ये बात आगे करना। अब वो ठीक है। वहां पे जो हुआ वो पहले तो मुझे